नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। हम राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज जो विगत एग्जाम्स में आए क्वेश्चंस को देख रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा राजस्थान की नदियाँ और इनसे आए हुए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनकी हम आज बात करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूपों में पाया जाता है, नदियों का जो प्रवाह है वो कितने रूपों में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका 2, दूसरा ऑप्शन आपका 3, तीसरा ऑप्शन आपका 4 और चौथा ऑप्शन आपका 5। तो इसमें 2 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जो है नदी प्रवाह है वो 3 रूपों में पाया जाता है। एक होता है आपका आंतरिक अपवतंत्र, एक आपका है अरब सागरीय अपवतंत्र और एक आपका है बंगाल की खाड़ी वाला। इसमें जो 60% भाग हमारा वो अरब सागरीय अपवतंत्र है, 17% भाग जो हमारा 60% आंतरिक, 17% आपका अरब सागरीय है और 23% जो आपका बंगाल की खाड़ी वाला पोर्शन है। तो इसमें आपका 2 नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि राजस्थान की निम्न में से अरब सागरी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है। अरब सागर में जो नदियाँ जाती हैं अपना जल ले जाती हैं वो नदियाँ कौन सी हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन 2 जो है एक माही, चंबल, साबरमती और लूणी। तो इसमें चंबल जो है बंगाल की खाड़ी का अपवतंत्र में आता है, जबकि जो माही, साबरमती और लूणी जो है वो अरब सागरीय अपवतंत्र में आता है। तो इसमें 1, 3 और 4 नंबर जो आपका अरब सागरीय अपवतंत्र में आता है। तो इसमें देखिए 1, 3 और 4 के इसमें नंबर 4 में, तो इसमें नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में यानी उसका संगम जो है अरब सागर में होता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका चंबल, दूसरा बनास, तीसरा बाणगंगा और चौथा माही। तो इसमें 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माही। माही नदी जो है अपना जल आपका अरब सागर में ले जाती है, क्योंकि चंबल जो है बंगाल खाड़ी का उपतंत्र है, बनास जो है चंबल की सहायक है तो इसलिए वो भी बंगाल खाड़ी में चल जाएगी, और बाणगंगा जो है उसको 2012 में आंतरिक उपतंत्र में शामिल कर लिया गया है। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है अंतःप्रवाही नदी है, इन निम्न में से अंतःप्रवाही जो नदी है वो कौन सी है। तो पहला ऑप्शन आपका पश्चिम बनास, दूसरा ऑप्शन आपका कांतली, तीसरा गंभीरी और चौथा खारी। तो इसमें 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांतली। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है कि चंद्रभागा और कोठर नदी किस अपवतंत्र का भाग है। चंद्रभागा और जो कोठर नदी है वो किस अपवतंत्र का भाग है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका खंबात खाड़ी अपवतंत्र, दूसरा आपका आंतरिक अपवतंत्र, तीसरा आपका कच्ची खाड़ी अपवतंत्र और चौथा आपका बंगाली खाड़ी अपवतंत्र। इसमें 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी जो चंद्रभागा और जो कोठर नदी है वो बंगाल खाड़ी अपवतंत्र का भाग है। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति और इस उत्पत्ति स्थान और नदी का सही सुमेलित नहीं है। नदी कौन सी जो कहाँ से निकलते हैं उसका स्थान दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन आपका जानापावा चंबल, दूसरा ऑप्शन आपका नागपाड़ लूणी, तीसरा गोविंदा पहाड़ी बेड़च और बिजलाल पहाड़ी बनास। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, क्योंकि जो बनास नदी है उसका उद्गम जो है वो खमनोर राजसमंद से होता है, ना कि बिजलाल पहाड़ी से। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा नंबर 4। इसके बाद में अगली जो नदी है कि मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी है। मृत नदी की जो उपमा है किस नदी को दी गई है। तो पहला आपका कांतली, दूसरा आपका काकनी, तीसरा आपका साबी और चौथा घग्गर। तो इसमें 4 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घग्गर जो नदी है उसको मृत नदी की जो उपमा दी गई है, और इसका जो बहाव क्षेत्र नालिया पाट कहा जाता है और पाकिस्तान में इसे अखरा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है तो इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रभावित होती है, या फिर कौन सी नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो तोरावटी कहलाता है। इस तरह से इसको पूछा जा सकता है। पहला आपकी कांकनी, दूसरी आपकी कांतली, तीसरा बाणगंगा और चौथा गंभीरी। तो इसमें 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांतली। कांतली नदी का जो अपवाद क्षेत्र है उसको तोरावटी कहा जाता है, और ये जो नदी है वो खंडेला सीकर से निकलती है। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नदी और उद्गम स्थल, एक तरफ नदी दी गई है और एक तरफ जो है उद्गम स्थल दिया गया है, उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा
सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला आपका बनास खमनोर पहाड़ी से निकलती है, दूसरा बाणगंगा बैराडल से निकलती है, तीसरा कांतली जो है वो खंडेला की पहाड़ी से निकलती है, और चौथा कांकनी कुंभलगढ़। तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। नंबर 4 जो है वो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि रूपारेल नदी का उद्गम होता है। रूपारेल जो नदी का उद्गम है कहाँ से होता है, ये आपको बताना है। पहला आपको उदयनाथ अलवर, एक रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़ और राजूरगढ़। तो इसमें 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूपारेल जो नदी है वह उदयनाथ अलवर से निकलती है। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है कि किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी से होता है। सेवर की पहाड़ी अपनी जयपुर में, सेवर की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है आपको बताना। तो पहला ऑप्शन आपका साबी, दूसरा आपका काटनी, तीसरा आपका मोरेल और चौथी सोम। तो इसमें आपका 1 नंबर जो आंसर करेक्ट हो जाएगा साबी। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है कि लीलड़ी, मेठड़ी, बांडी, सूकड़ी। लीलड़ी, मेठड़ी, बांडी, सूकड़ी जो है वो किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो आपको बताना है इसमें बेड़च, लूणी, चंबल और बाणगंगा। तो इसमें आपका 2 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये जो सभी नदियाँ हैं वो लूणी की सहायक हैं। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है, आपकी जो लूणी नदी है उसमें प्रदूषण का क्या कारण है। लूणी नदी जो है उसमें प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है बताना है। रंगाई छपाई उद्योग, गंवारगम उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग और हैंडीक्राफ्ट उद्योग। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 रंगाई छपाई उद्योग। 1 नंबर ये करेक्ट आंसर। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है कि लूणी नदी की निम्न सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है अरावली पर्वतमाला से नहीं होता है। तो पहला है बांडी, एक है जोजड़ी, लीलड़ी और जवाई। तो इसमें 2 नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। जोजड़ी या फिर कई जगह लिखा मिलता है जोजड़ी। तो इसमें 2 नंबर आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है कि बांकली बांध किस नदी पर स्थित है। आपको बताना है जो बांकली वो बांध है वो किस नदी पर स्थित है। तो पहला आपका मीठड़ी, दूसरा आपका जवाई, तीसरा आपका सूकड़ी और चौथा माही। तो बांकली बांध जो है वो सूकड़ी नदी पर स्थित है। सूकड़ी नदी पर स्थित है और इसमें 3 नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका स्थित जालौर में, बांकली बांध सूकड़ी नदी पर जालौर में स्थित है। तो 3 नंबर आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन माही नदी कि जो माही नदी का जो उद्गम है उसका उद्गम स्थल कौन सा है। माही नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। महसाणा गुजरात, बांसवाड़ा राजस्थान, डूंगरपुर राजस्थान और धार MP। तो इसमें जो 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धार MP। माही नदी का उद्गम धार MP से होता है और वहाँ पर एक मेहंद झील है, मेहंद झील उससे इससे उसका उद्गम होता है। और राजस्थान में खांडू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है कि किस नदी को वागड़ या कांठली गंगा कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका चंबल, दूसरा आपका बाणगंगा, तीसरा आपका माही और चौथा आपका जवाई। तो इसमें 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माही। जो आपकी माही नदी है उसे वागड़ या कांठली गंगा कहा जाता है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली या 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो सोम, माही, जाखम और बाणगंगा। तो इसमें 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माही। इसके बाद में आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरह आपको उद्गम स्थल दिया हुआ है, एक तरफ नदी है, तो कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो बेड़च गोगुंदा की पहाड़ी, दूसरा गंभीरी जावद की पहाड़ी, बाणगंगा बैराठ की पहाड़ियाँ और माही खमनौर की पहाड़ियाँ। तो खमनौर की पहाड़ियाँ जो है उससे उद्गम होता है बनास का, ना कि माही का। बनास का जो उद्गम, माही का जो उद्गम होता है वो होता है मेहंद झील, धार MP। तो इसमें 4 नंबर जो है सम्मिलित हो जाएगा, सुमेलित नहीं होगा। तो 4 नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है निम्न में से सुमेलित यानी नदी
और उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका सोम नदी बिच्छा मेढक पहाड़ियों से, इसके बाद जाखम छोटी सादड़ी से, बाणगंगा सेवर पहाड़ियों से, और ऊपरेल उदयनाथ पहाड़ियों से। तो इसमें सुमेलित नहीं है, वो आपका नंबर 3। तो इसमें 3 नंबर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेवर की पहाड़ियाँ जो है उनसे निकलती है साबी नदी, साबी या साहिबी नदी, और बाणगंगा का जो उद्गम होता है वो होता है बैराठ पहाड़ियों से, बैराठ पहाड़ियों से। तो इसमें जो 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है, और अगला जो क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में उल्लेखित नदी है, आपको बताना है ऋग्वेद में जो आपकी कौन सी जो नदी है उल्लेखित है। तो पहला सरस्वती, दूसरा आपका लूणी, बनास और चंबल। तो इसमें जो 1 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है, आपको बताना है। जब पुष्कर की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें भारी वर्षा होगी तो बाढ़ की जो स्थिति है वो कौन सी जगह बनेगी। तो पहला है अजमेर, दूसरा आपका सवाई माधोपुर, तीसरा बालोतरा और चौथा सोजल। तो इसमें जो 3 नंबर आपका आंसर होगा वह करेक्ट हो जाएगा बालोतरा। तो इसमें 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होगी तो बाढ़ बालोतरा में आएगी। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है कि मानसी वाकल नदियों का उद्गम होता है। मानसी और वाकल जो नदियाँ हैं इनका उद्गम कहाँ से होता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका फुलवारी की नाल उदयपुर, दूसरा आपका मध्य प्रदेश की विंध्यचल पहाड़ी, अगला आपका गोविंदा की पहाड़ियाँ और अरावली पर्वत श्रृंखला। तो इसमें जो 1 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा फुलवारी की नाल। तो मानसी और वाकल नदियों का उद्गम होता है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से होता है, और फुलवारी नाल जो है एक दर्रा भी है। तो फुलवारी नाल उदयपुर से होता है इनका उद्गम, मानसी वाकल 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भीमलत जलप्रपात, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है भीमलत जलप्रपात जो है वो स्थित, आपको बताना है भीमलत जलप्रपात जो है वो कहाँ पर स्थित है, सॉरी कौन सी नदी पर स्थित है आपको बताना है। तो मेनाल नदी पर, मांगली नदी पर, बेडच और चंबल नदी पर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। भीमलत जलप्रपात जो है वो आपका मांगली नदी पर स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है मांगली नदी, और आपका 2 नंबर आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है, बताना है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन ये एक तरफ आपकी मुख्य नदी दी हुई है और दूसरी तरफ सहायक, तो कौन सी सहायक इसमें नहीं है आपको बताना है। तो एक तरफ है बनास, ढूंढ, दूसरी है माही, जोजड़ी, लूणी, बांडी और साबरमती माजम। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है सहायक नदी वो है 2 नंबर माही, 2 नंबर माही। बनास की सहायक है ढूंढ, साबरमती की माजम और लूणी की बांडी। लेकिन जोजड़ी जो है वो भी आपकी लूणी की सहायक ना की माही की, तो इसमें 2 नंबर है सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र बनाती है, आपको बताना है सबसे बड़ा जो बेसिन क्षेत्र है कौन सी नदी बनाती है। तो पहला ऑप्शन आपका चंबल, दूसरा आपका लूणी, तीसरा बनास और चौथा माही। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है नंबर 2, नंबर 2 जो है लूणी नदी हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है। पहले नंबर नहीं है सॉरी दूसरे नंबर पर है, कौन सी नदी आपको बताना है जल उपलब्धता के आधार पर दूसरे स्थान पर है। तो पहला आपका बनास, दूसरा माही, तीसरा चंबल और चौथी साबरमती। तो जल बेसिन के अनुसार जल उपलब्धता के अनुसार जो दूसरा नंबर है वो बनास, नंबर 1 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनास नदी। जो बनास जो है जल उपलब्धता के मामले में दूसरे नंबर पर है, तो 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है, एक तरफ आपको नदी है, दूसरा सहायक नदी, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो पहला चंबल बनास, दूसरा बनास बेडच, तीसरा लूणी सूकड़ी और चौथा काले सिंध कोठारी। तो इसमें जो आपका सुमेलित नहीं है वो है चौथा नंबर 4 काले सिंध कोठारी। चंबल जो है सॉरी बनास जो है चंबल की सहायक है, बनास सहायक बेडच है, लूणी सहायक सूकड़ी है, काले सिंध जो है वो खुद चंबल की सहायक है, और कोठारी जो है आपकी बनास की सहायक है। तो इसमें आपका नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है
कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। आपको बताना है कि जो नदियाँ दी हुई है इनमें से कौन सी नदी है वो चंबल की सहायक नहीं है। तो पहला है काली सिंध, दूसरा बनास, तीसरा पार्वती और चौथा लूणी। तो इसमें जो राइट आंसर आपको हो जाएगा नंबर 4 लूणी। लूणी जो है पश्चिम राजस्थान साइड की मारवाड़ साइड नदी है और ये मरुस्थल की एशिया या फिर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। रेगिस्तान में बहने वाली ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है, और अगला जो क्वेश्चन आपका जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है ये कि बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। आपको बता नदियाँ दी हुई नीचे, इसमें से आप बताना है कि बनास की कौन सी सहायक नहीं है। तो पहला है बेड़च, दूसरा कोठारी, तीसरा मोरेल और चौथा बाणगंगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 4 बाणगंगा। बाणगंगा जो है वो आपकी बनास की सहायक नहीं है। तो इसी के साथ हमारे जो आज क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।